जैसे हम समझ सकते हैं ना, उतना का उतना ये प्राणी भी समझते हैं, चाहे वो कोई भी कैसा भी प्राणी हो। लेकिन हम जो है एक्सप्लेन कर लेते हैं भावों को, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक बार क्या हुआ कि श्री गुरुदेव जो है श्री भागवत निवास में रमण रहती श्री वृंदावन धाम में श्रीमद् भागवत महापुराण की जो है कथा जो कर रहे थे। तो उस समय व्यास मंच से जब वो कथा करने लगे, उसी समय एक बहुत ही बड़ा काला नाग व्यासपीठ के सामने आके खड़ा हो गया। अब वो खड़ा हो गया व्यासपीठ के सामने एग्जैक्ट। अब वहाँ तो सब श्री गुरुदेव को साधु ही सुनते थे और किसी को अलाउ नहीं करते थे। तो वो वहाँ पे नाग बैठा है, गुरुदेव ने उसके ऊपर फूल मारा एक, और संकेत कहा कि देखो इसके धन में आसक्ति होने की वजह से आज ये इस योनि में घूम रहा है, ये गुंडा ब्रजवासी है। अब वो गर्दन ऐसे हिलावे, क्या मतलब है जैसे ना करते हैं वैसे। लेकिन वो जितने दिन 7 दिन कथा चली, एक निश्चित समय पे वो आ जाता था और निश्चित समय पे आकर चला भी जाता था। 8वें दिन वो नहीं आया। तो श्री गुरुदेव ने भी बोला भी 7वें दिन कि देखो आज इसका कल्याण हो रहा है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा अद्भुत महाग्रंथ है हमारे संस्कृति में, जो जीव मात्र का कल्याण करता है और प्रेतों का, भूतों का, सभी का करता है। और साधु महापुरुष के मुखारबिंद से सुनने के बाद में जीव का कल्याण तो निसंदेह हो ही जाता है। तो जब वो प्राणी जो एक विशाला विषधर प्राणी है, अब उससे हो सकता है गृहस्थी लोग होते तो डरते, लेकिन सब साधु होने की वजह से बाबा महाराज को, गुरुदेव को जानते ही थे सब, तो इसलिए सब आश्चर्य करते थे। नियमित, कभी हर आदमी लेट हो सकता है, कोई भी लेट हो जाए, लेकिन वो लेट नहीं होता था। खैर साधु वहाँ कथा में लेट नहीं होते थे कोई, लेकिन वो भी लेट नहीं होता था, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे आ जाता था। और जैसे ही जयकारा हुआ, आरती हुई, चला जाता था अपना। तो इसलिए ये सब जानते हैं, जीव प्राणी मात्र सब जानते हैं। भगवान को कौन नहीं जानता है, सभी जानते हैं। उस समय उस योनि में दुख पा रहे होते हैं, प्रायश्चित भी कर रहे होते हैं। अब अवसर मिलेगा तो नहीं गलती करेंगे, अब अवसर मिलेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे साथ भी तो होता है, जब हम सत्संग में रहते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, सब ठीक रहता है। वैसे ही कुसंग में जाते हैं, वापस कुसंगी बन जाते हैं, और फिर प्रतिकूलता आती है, फिर रोते हैं, बोले इस बार बचा लो, फिर नहीं करेंगे, अब बार बचा लो, नहीं करेंगे। तो इससे क्या है कि वो तो चलता रहेगा जीवन चक्र। इसलिए सारी प्राणी जो है सब बातें समझते हैं। प्राणी क्या, जड़ चेतन सारी प्रकृति भगवान को समझती है, जानती है, पहचानती है। हम लोग अबोध हो गए हैं, हमको कुछ बोध रहा नहीं, अज्ञानता में जीते हैं, अज्ञानी खाते हैं, अज्ञानी पकाते हैं और अज्ञान के लिए मरते हैं। इसलिए हमारी स्थिति थोड़ी दयनीय बन गई है।